सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। हमारा बेटा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र हर राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक है और हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमें पता लगता है कि हमारा देश भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हमारे देश की संस्कृति की गरिमा और स्वतंत्रता का परिचायक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बेटे, राष्ट्रीय ध्वज में देखिए झंडे के ये 3 रंग हमें बोध कराते हैं। ये 3 रंग झंडे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी होती है और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो केसरी रंग है वो हमारे लिए प्रतीक है बलिदान और शौर्य का। सफ़ेद रंग है शांति और सात्विकता का, केसरिया रंग है त्याग बलिदान का और सफ़ेद रंग है शांति सात्विकता का, निर्मलता का बोध कराता है। बीच में चरखा है जिसके बीच में चरखे का निशान है और 24 तीलियां बनी हैं। इसके साथ ही इस चक्र में सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये चक्र जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। नीचे की जो पट्टी है वो हमारे पूरे भारतवर्ष के हरे रंग की देश की धन धान्य धरती की उर्वरता और हरियाली का प्रतीक है। तो राष्ट्र ध्वज हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है। जय हिंद। इसी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आज हम समय चलता जा रहा है और हम आज समय से संबंधित ही अपना पाठ करेंगे जिसका व्याकरण से संबंधित काल है, जिसमें हम ये आज पढ़ने जाएंगे कि काल यानी समय को कैसे हमने जाना है। हम बेटा काल, आप सबको पता है काल क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके भेद क्या हैं वो आज जानेंगे। देखिए बेटा, कुछ क्रियाएं होती हैं जो बीते समय में हो चुकी हैं। आज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, क्रियाएं उस समय हुई और आज हम स्वतंत्र हैं। कुछ क्रियाएं वर्तमान में हो रही हैं, आज समय के हमारे प्रधानमंत्री नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। कुछ क्रियाएं आने वाले समय में घटित होंगी और कुछ जो है आने वाले भविष्य के लिए हमारा उज्जवल होने के लिए नियम जो है हमारे इस कानून देश के बनाए जा रहे हैं। निम्नलिखित लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। देखिए, मैंने आपको सामने वाक्य दिए हैं। मोनिका खाना खा रही है, कृष्ण ने कंस का वध किया था, वह जा रहा है, छुट्टियों में हम भोपाल जाएंगे। देखिए, रही है, किया था, रहा है, जाएंगे, ये सब क्या है, हमें समय के बारे में ज्ञान करवाते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। बीते समय में जो क्रियाएं हो चुकी होती हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, खाना खा चुकी, वध किया था, रचना की थी, जन्म हो चुका। और वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं वो हैं खाना खा रही है, जा रहा है। जो क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, खाना खाएगी, विवाह होगा, भोपाल जाएंगे। राइट। तो अब हम काल की परिभाषा क्या लिखेंगे, क्रिया का वह रूप जो उसके घटित होने के समय का बोध कराता है वह काल कहलाता है। राइट। जिसमें हमें समय के बारे में पता चल रहा है कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, उसे हम काल कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि काल के कितने भेद होते हैं, 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। देखो बेटा, भूतकाल जो है उसका अर्थ है अतीत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में करने का या होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल में क्रिया के साथ क्या लगता है, आ, ई, ए ऐसे प्रत्यय होते हैं जो जोड़े जाते हैं तथा अंत में था, थी, थे आ जाते हैं। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, योगेश पिछले माह मध्य प्रदेश गया था, रेलगाड़ी जा चुकी थी, मौका हाथ से निकल गया था, राम ने रावण को मारा था। राइट। अब वो कहता है भूतकाल के भी 6 भेद हैं। आपको काल के 3 भेद हैं, लेकिन भूतकाल के अब जो हमने पहला पाठ पढ़ा उसके भी 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत,
संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। अब देखो, जो सामान्य भूतकाल होता है उसके अंदर किसी भी काम के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, क्रिया का वो रूप जो समय सामान्य हुआ हो। जैसे फल वाले ने फल बेचे, अभी थोड़ी देर पहले वो सामान्य रूप से हो चुका है, राइट। आसन भूतकाल होता है क्रिया की जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का पता चला है, अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है। मैंने खाना खाया है, बनाया है, या मैंने खाना खा लिया है, अभी जस्ट अभी खाना खा के मैं उठा हूँ, तो आसन भूतकाल के अंदर अभी समाप्त होने के काम का पता चलता है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब ही हो गया संपूर्ण, जो भूतकाल में पहले ही होने का बोध हो रहा है जिस क्रिया का कार्य का भूतकाल में। जैसे मामा जी कल आ गए थे, वो कल ही आ गए थे, कल आए हुए थे ना। मैंने कल अपना कार्य पूरा कर लिया था, यानी कि पिछले पूर्ण भूतकाल आपका पूरा काम उस भूतकाल समय में हो चुका है। अब पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि काम जो है भूतकाल में शुरू होने का तो पता चला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि वर्षा हो रही थी, मतलब अब मैं कह रही हूँ वर्षा हो रही थी, तो मुझे नहीं पता कि बंद हो गई है या बाहर अभी भी हो रही है, राइट। तो अपूर्ण भूतकाल हुआ जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि जैसे बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वो अभी भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, डाउट है, तो वो अपूर्ण भूतकाल है। वो खेल अभी पूरा उनका हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भूतकाल में होने में हमें संदेह हो, अनिश्चितता प्रकट हो। जैसे गाड़ी चली गई होगी, अब मुझे नहीं पता, गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, सिर्फ मुझे पता है मैं छोड़ने गई थी और वो गई कि नहीं गई। मैंने उसे कह दिया था कि ये काम कर लेना, अब उसने किया या नहीं किया आपको डाउट है ना। आप काम वाली को कह के गए हो कि पीछे से किचन साफ़ कर देना, अब आपको ये नहीं पता कि उसने कर दी है या नहीं कर दी है। सुगंधा ने चावल खरीद लिया होगा, पता नहीं है, खरीदना तो था उसने पर डाउट है हमें। संदिग्ध भूतकाल वो होता है जिसमें कार्य के संदेह हो हमें भूतकाल में होने में संदेह हो। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु का अर्थ होता है बेटा निर्भर होना, किसी पर डिपेंड होना। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के या भूतकाल में दूसरे काम के करने के ऊपर होने का पता चलता है उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि तुम आज परिश्रम करोगे तो कल तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो क्या है वो? हेतु हेतु मद भूतकाल के अंदर क्या है? निर्भर हो आप किस पे? परिश्रम करने पे, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज मेहनत करोगे तभी आपके आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ना। तो ये समय चला जाएगा, इसलिए ये कौन सा हुआ? हेतु हेतु मद भूतकाल। इसके बाद वो आपको कहता है वर्तमान काल के वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगता है जो हम काम कर रहे हैं, किस रूप से हमें पता चलता है? जो कार्य चल रहा है, समय में हो रहा है। मैं गाना गा रही हूँ, या रोहित पढ़ रहा है, किसान खेत जोत रहा है, रहे हैं, रही है, हैं, हूँ, हैं, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। और इसके भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। जो सामान्य होता है उसके अंदर होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें आज अभी प्रेजेंट समय में वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, मैं गाना गाती हूँ, राधा भोजन बनाती है। अब संदिग्ध के अंदर क्या है? फिर डाउटफुल है आपको कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए। जैसे मोहित पढ़ रहा होगा, अभी वो पढ़ रहा था, आप उसको छोड़ के आए हो, लेकिन अभी भी आप करोगे पढ़ रहा होगा, वो पढ़ ही रहा होगा। डाउट है आपको कि वर्तमान काम में इस समय चल रहा है ना। दुकानें खुल गई होंगी, खुल रही थी, आप देख के आए थे तो खुल रही होंगी, तो चल रहा होगा काम, आप यहाँ खड़े तो वहाँ खोल रहे होंगे, इसलिए संदिग्ध है। अपूर्ण वर्तमान काल वो होता है जिसके अंदर हमें काम क्रिया के से जिस रूप से ये पता चले कि कार्य जो है वर्तमान समय में शुरू होकर अभी चल रहा है, अभी शुरू हुआ और अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। काम अभी हमारा चल रहा है, जिसमें आपको भी पाठ पढ़ा रही हूँ, तो वो भी पूरा नहीं हुआ, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में चल रहा है अभी।
तो क्या है, बकरी घास खा रही है, मैं खाना खा रही हूँ, दीदी कपड़े सील रही है, माताजी खाना बना रही हैं। वो काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। इसी तरह हमारे पास है भविष्य भूतकाल भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या कहलाएगा हमारा, भविष्यकाल जो आने वाला समय होता है, जिसके अंदर जिस समय में हमें क्रिया के आने के करने या होने के बोध का पता चलता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल जाऊंगा ना, कल की बात हो रही है, तो अगले महीने मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, होंगी, कल दीदी को देखने वाले आएंगे। ये सब क्या है, आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले समय के बारे में हम कह रहे हैं कि ये काम उसमें होगा। इसी तरह वो आपके पास भविष्य के भी 3 काल वो बता रहा है, सामान्य, संभाव्य, हेतु मद भविष्यत। सामान्य के अंदर फिर वही सामान्य क्रिया जैसे भूतकाल में थी, आपको पता रहा था, इसमें भी विद्यालय बंद रहेगा। सामान्य भविष्यकाल है कि बंद रहेगा, बंद चल रहा है, बंद रहेगा। मैं निबंध लिखूंगा, सामान्य काल है, सामान्य काम है ना, भविष्यकाल में हम ये काम करूंगा, मैं निबंध लिखूंगा। संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत क्या आएगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में किसी काम के होने में संदेह, डाउट पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य या अनिश्चितता भी कह सकते हैं। जैसे शायद शाम को हम पार्क में जाएंगे, तुम शाम को आ जाना, शायद अभी आने वाले समय में करोगे ना ये काम, संभाव्य है, डाउट है कि मैं शाम को आऊँगा, शायद मैं कल आ जाऊँगा। मतलब जो चीज़ आपको भी डाउट में है कि आप करोगे, वो क्या है, संभाव्य। और हेतु मद भविष्य क्या होता है, जिसमें क्रिया के ये पता चले कि आने वाले समय में होने वाला कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। राइट। जैसे क्रिया की जिस रूप से हमें क्या पता चल रहा है कि आने वाले समय में और कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर हो, जैसे किसके अंदर था हमारे पास, हेतु भूतकाल में तो क्या था कि आज का करा काम आने वाले समय में मिलेगा। और इसमें भी क्या कह रहा है, जिस क्रिया के रूप से पता चलता है कि आने वाले समय में होने वाला जो काम है वो किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा। यदि पुलिस आएगी तो चोर पकड़े जाएंगे, है ना। अब वो आएंगे तभी चोर पकड़े जाएंगे ना। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो सकोगे। ये भविष्य काल है, आने वाले समय की बात कर रहे हैं हम। राइट। तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि क्रिया क्या, काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले काल कहलाता है। हमने काल के 3 भेद करे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर हमने आपके भूत काल के 6 भेद करे, सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। फिर हमने वर्तमान काल पढ़ा। वर्तमान काल जिस कार्य चल रहे हैं, समय में हो रहा है, पता चलता है, और इसके 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध और अपूर्ण। फिर हमने भविष्य काल पढ़ा, जो आने वाले समय के बारे में जिस क्रिया के होने का पता चलता है। इसके भी 3 भेद हमने पढ़े, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य तथा हेतु मद भविष्य। तो ये हमने अब समय के बारे में ज्ञान